जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडे टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 15। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होती क्या है? जैसे हम कह सकते हैं कि इट मे बी रेन, आज बारिश हो सकती है। इंडियन क्रिकेट टीम हैज गुड चांस टू विनिंग द वर्ल्ड कप। He won the chess competition। जहां पर किसी भी इवेंट के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे मैंने बताया कि प्रोबेबल या चांस, तो इस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी में होते हैं। जैसे कोई भी हम रिजल्ट देखते हैं तो इन फ्यूचर के बारे में जो भी हम थिंक करते हैं, जैसे हमने एक कॉइन लिया तो कॉइन को थ्रो करने, जब हम उसे कॉइन को टॉस करेंगे तो टॉस करते समय क्या सिचुएशन बनेगी, हेड आ रहा या टेल आ रहा। डाई को थ्रो कर रहे हैं तो क्या आ रहा, 1 2 3 4 या 5। तो इस तरीके के जो भी हम परफॉर्म करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां पर किसी के चांस की या किसी के होने की इवेंट के बारे में पता चलता, वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच गिव्स सम आउटकम्स। जैसे मैंने अभी बताया कि एक कॉइन को हमने टॉस किया तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट। डाई को थ्रो किया, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। एक बैग है, बैग के अंदर बहुत सारी बॉल रखी हैं और उन्हें हम बिना देखे बॉल को निकाले बैग से, तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट। अंडर सम गिवन कंडीशंस, कुछ गिवन कंडीशन होनी चाहिए तभी वो प्रोबेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉसिंग ए कॉइन, थ्रो ए डाई। एक्सपेरिमेंट दो तरीके का होता है। नंबर 1, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें पहले से ही इन एडवांस हमें मालूम हो, हुज रिजल्ट्स आर नॉन इन एडवांस। जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें पहले से ही मालूम है। जैसे हम कोई भी ट्राइंगल लें और वो ट्राइंगल कब बनेगा? वो ट्राइंगल तभी बनेगा जब उसके सभी एंगलों का सम 180 डिग्री हो। चाहे वो कितना भी बड़ा ले लो ट्राइंगल या कितना भी छोटा ले लो। प्रैक्टिकल इन फिजिक्स लैबोरेटरी, जो फिजिक्स लैबोरेटरी में हम प्रैक्टिकल करते हैं वो आपका डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। प्रैक्टिकल इन केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री लैब में भी जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो आपका डिटरमिनिस्टिक होता है। अभी मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। यदि ट्राइंगल का कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री से कम हो तो भी वो ट्राइंगल नहीं बनेगा, और 180 डिग्री से ज्यादा हो तो भी वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब बात हम करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, हुज रिजल्ट आर नॉट नॉन इन एडवांस। जिसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता ना हो। जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें नहीं पता। जब तक वो हवा में रहेगा तब तक हम उसका रिजल्ट नहीं बता सकते। जब वो जमीन पे गिरेगा तब हम उसे देख के बोलेंगे कि वो हेड है या टेल है। किसी डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 या 6। तो या प्लेइंग कार्ड है, कार्ड खेल रहे हैं और उसमें से हमें किंग निकालना या क्वीन या जैक, जो भी नंबर निकालने हैं, वो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट होती है। एक चीज और, डाई का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो डाइस होता है।
ट्रायल. What is trial? Performing of an experiment repeatedly under similar condition. जो भी हम सिमिलर कंडीशन में जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे ट्रायल कहते हैं. और उस एक्सपेरिमेंट का, उस ट्रायल का जो भी रिजल्ट होता है, जो भी आपका आउटकम्स होते हैं, उन सभी के सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम होते हैं उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं. जैसे एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो क्या एक्सपेरिमेंट होंगे, क्या आउटकम्स होंगे उसके, हेड या टेल. दो को कर रहे हैं तो हेड हेड या हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल. तो दैट इज द सैंपल स्पेस. और सैंपल स्पेस इज डिनोटेड ऑलवेज कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. प्लीज मेक इट. नाउ सैंपल स्पेस. व्हेन ए कॉइन इज टॉस, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनते हैं. देखिए यहां पर जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. इनके सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस. जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो पहले में हेड, दूसरे में हेड, या पहले में हेड दूसरे में टेल, टेल हेड या टेल टेल. अगर तीन कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, टेल टेल हेड या टेल हेड टेल और टेल टेल टेल. तो ये तीन कॉइन को जब हम टॉस करते हैं. ए डाई थ्रो, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6. और दो डाई को थ्रो करते हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ये जो इसमें ये होते हैं सेम आइडेंटिकल जो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डबलेट, डबल. इन्हें हम क्या बोलते हैं, डबलेट. तो ये थे दो डाइस को थ्रो करने. अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगी. दो डाई को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2, और यदि तीन डाई को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 3, यानी कि टोटल 216, और ये आ जाएगा 36 और ये 6 आ जाएंगे. ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगी. अब बात करते हैं प्लेइंग कार्ड. टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं 52. इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेड और ब्लैक. तो 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं. अब रेड कार्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हार्ट और डायमंड. ये रेड इन कलर. स्पेड एंड क्लब ये भी ब्लैक इन कलर होते हैं. यानी कि 52 कार्ड को 13 13 13 13 चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और ईच पार्ट इज कॉल्ड सूट. तो 52 कार्ड को दो यानी कि रेड और ब्लैक कलर में डिवाइड किया गया है. रेड कलर को दो पार्ट हार्ट एंड डायमंड, ब्लैक कलर को दो पार्ट स्पीड एंड क्लब. तो टोटल हो गया ये 13 13 13 13. अब हर जो सूट है इसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1. जो आपके किंग क्वीन और जैक होते हैं इन्हें कहते हैं फेस कार्ड, चित्र वाले कार्ड, जिन पर चित्र बने हुए होते हैं, फेस बना हुआ होता है, तो इसलिए इनको कहते हैं फेस कार्ड. अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड होते हैं. टोटल फेस कार्ड कितने होंगे,
12। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। कौन कौन से 12 हो गए? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। 3 3 3 3। अब जो ये है, अगर कलर की बात करें तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6 और ब्लैक फेस कार्ड हो गए 6। तो इस तरीके से टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, जिनमें रेड जो है रेड कलर के 6 हो गए और ब्लैक कलर के 6 हो गए। प्लीज मेक इट। नाउ अब मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट। इनमें जरा डिफरेंस देख लीजिए क्या है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं या डाई को थ्रो करते हैं, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है? जो भी इसके आउटकम्स आते हैं उनके सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे एक कॉइन को टॉस किया आपने, हेड टेल, उनको एक सेट हमने बना दिया। सैंपल स्पेस, डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6, तो उनके जो सेट बना उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? जैसे गेटिंग एन हेड, एक हेड है, और ए टेल इज एन इवेंट। गेटिंग ए हेड, या तो एक हेड हो या एक टेल हो, तो वो एक इवेंट हो गया। जो भी हमारा आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है। गेटिंग एन इवन नंबर या ओड नंबर और मोर देन 4 और लेस देन 4, ये कंडीशन उसमें जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो ये कंडीशन उसमें बन सकती है। तो इससे अलग भी जो कंडीशन बन सकती है वे सब क्या आती हैं? इवेंट के थ्रू। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट उसे कहते हैं जिस एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही सैंपल स्पेस हो, एक ही इवेंट हो, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। जिसमें केवल एक ही इवेंट हो जिस सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस तो आपका पूरा हो गया, उसमें से जब एक ही एलिमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। जैसे एन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट इफ, जैसे यहां पर केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है। इसमें मैंने कहा कि एक कॉइन को थ्रो किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता, एक आ गया, इसके अंदर केवल एक हेड होगा या टेल। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं और मैं ये बोलूं कि ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली हेड आने की, तो देखो एक ही इवेंट आ रहा है इसमें। या पहले हेड आने की कंडीशन आ जाए, बाद में टेल। फर्स्ट इज हेड, पहले हेड बाद में टेल। जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, या पहले टेल आ गया और बाद में हेड आ गया। जब बोथ टेल हो, या जब हम किसी भी डाई को थ्रो कर रहे हैं और मैंने आपसे बोला कि इवन प्राइम नंबर आने की, तो केवल एक ही है। तो जहां पर केवल एक ही एलिमेंट होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। और जब एक से ज्यादा इवेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उसे कहते हैं हम कंपाउंड। जैसे मैंने कहा कि एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखो 1 3 5, तो कितने हो गए? 3 हो गए इसमें, और इसमें कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। तो इसलिए ये क्या हो गया? आपका एलिमेंट्री इवेंट हो गया, और ये आपका कंपाउंड। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट या एग्जैक्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये आ गया, या एग्जैक्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। या जब हम 3 कॉइन को थ्रो करते हैं तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी या एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके की जो इवेंट होते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या नेगेशन इवेंट किसे कहते हैं? यदि ई बी एन इवेंट, ई एक ऐसी इवेंट है, देन द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे मैंने कहा कि इवन नंबर आने की
प्रोबेबिलिटी। तो ओड नंबर क्या हो गया उसकी, इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कंडीशन उसके अंदर 6 होगी, 6 में से कितने इवन है, 2 4 6। तो 1 3 5 को क्या कहेंगे, या तो हम कह सकते हैं कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ओड नंबर। सच दैट, ध्यान रखना यहां पर, ये तभी होगा जब पीई और पीई नॉट इज इक्वल टू 1 हो। जैसे मैंने कहा आपसे कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ दिए आप 1 आएगा। यहां पर कुछ कंडीशन नोट करिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी आपकी माइनस में नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। जो भी हम थिंक करते हैं, जो भी हम रिजल्ट देखते हैं, उसके 2 स्टेप होंगे, या तो हाँ या ना। तो ना का मतलब यहां पर नेगेटिव नहीं है, ना का मतलब माइनस नहीं है, वो उस रिजल्ट का दूसरा स्टेप है। क्या कह सकते हैं शॉर्ट में कि पीई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, 0। जैसे मैंने कहा कि एक डाई को थ्रो करो तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इम्पॉसिबल है वो, 7 होता है नहीं उसमें डाई में। लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे कि प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं हम, उसमें कलर कितने होते हैं उसके अंदर, ब्लैक और रेड। मैंने कहा येलो कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो तो इम्पॉसिबल है, तो उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जब भी होगी इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, और श्योर इवेंट का मतलब होता है 1। जैसे मैंने कहा कि एक डाई को थ्रो करो और उसमें जो है नंबर 1 2 3 4 5 6, इन नंबरों में से 1 2 3 4 5 6 किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कोई ना कोई एक तो आएगा ही, इसका मतलब वो होगी श्योर प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हम यहां पर इसको थ्रो कर रहे हैं, मैंने इसके इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो उन सब का सम क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये है। प्लीज अब यहां पर आप जो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा भी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और उसमें से फेवरेबल आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेवरेबल नंबर कौन सा होगा, इवन नंबर, और टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये थे हमारी प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट थे, कुछ टॉपिक थे, कुछ डेफिनेशन थी। सो प्लीज मेक इट आउट। एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 1, probability of an event E plus probability of the event not E। इवेंट E की प्रोबेबिलिटी और नॉट E की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। पहले मैंने आपको ये बताया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकती क्या होगी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे किसी कॉइन को किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं और 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, किसी के निश्चित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। और इस तरीके की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। The sum of all the probabilities of all the elementary event
सभी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसी एक ही एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0 एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, 1। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain. The driver attempts to start a car, the car start or does not start. कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हो सकता है कि जब कार को स्टार्ट कर रहे हो उसमें कोई डिफेक्ट आया हो, तो इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी या ही शूट्स और मिस द शॉट, इट इज डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। जो एक्सपेरिमेंट है मतलब एक ट्रेनर, जो ट्रेनर है या जो ट्रेंड है इन चीजों में, वो ही बास्केटबॉल में बॉल डाल सकता है। एक अनट्रेंड को अगर ये कहा जाए कि उसमें बॉल डाल दो तो वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, यस इट इज इक्वली लाइकली, या तो उसका आंसर गलत होगा या सही होगा। फोर्थ कंडीशन, a baby is born, it is a boy or girl, yes it is also equally likely event. Solution number 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? Because it is when we toss a coin, जब भाई किसको आप डिसाइड करोगे कि बॉल किसे पहले मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हम कॉइन को, एक फेयर कॉइन को हम टॉस करते हैं। द आउटकम्स हेड और टेल आर इक्वली लाइकली, सो प्लीज मेक ए नोट।